ओम शांति। ऐसे थे ब्रह्मा बाबा, संपूर्ण समर्पण बुद्धि। ब्रह्मा बाप ने हिम्मत का पहला कदम समर्पणता का उठाया। तन को भी समर्पण किया, मन को भी सदा मन मनाभव की विधि से सिद्धि स्वरूप बनाया। धन को बिना कोई भविष्य की चिंता के निश्चिंत बन समर्पित किया। संबंध को भी समर्पित कर लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन किया। छोड़ा नहीं, कल्याण किया। मैंपन व अभिमान की बुद्धि भी समर्पित की। इसलिए तन मन बुद्धि से निर्मल, शीतल, सुखदायी बन गए। समर्पणता के कारण बुद्धि सदा हल्की रही, मन निश्चिंत रहा। चेहरे पर सदा बेफिक्र बादशाह के चिन्ह देखे। तो ऐसे फॉलो फादर करो। साकार ब्रह्मा बाप ने सिर्फ एक संपूर्ण शब्द को विशालता से धारण कर अपनी कर्मातीत स्थिति के लक्ष्य को प्राप्त किया। सर्व समर्पण के लक्ष्य से ही संपूर्ण बने। जितना समर्पण उतना संपूर्ण। समर्पण शब्द की बहुत विशालता है। हर संकल्प समर्पण हो, अर्थात व्यर्थ संकल्प न आए। हर सेकंड अर्थात समय समर्पण हो। कर्म, संबंध और संपत्ति भी समर्पण हो। तो ब्रह्मा बाप ने बुद्धि से यह सब कुछ समर्पण कर संपन्न स्थिति को प्राप्त किया। ऐसे फॉलो फादर करो। जैसे समर्पण समारोह मनाते हो, ऐसे स्वभाव संस्कार समर्पण, देह अभिमान का समर्पण अर्थात देह की कर्मेंद्रियों के लगाव का समर्पण और संबंधों का समर्पण समारोह मनाओ। जब ऐसा समारोह मनाएंगे तब संपूर्ण मूर्त व साक्षात्कार मूर्त बनेंगे। फिर संपूर्ण सुहाग व श्रेष्ठ भाग्य का दहेज स्वतः मिलेगा। ऐसा सुंदर समर्पण समारोह मनाने के लिए सदैव एक स्लोगन याद रखना कि जो कर्म मैं करूँगा या करूँगी, मुझे देख सभी करेंगे। अपने को अकेला नहीं समझना। आप एक एक के पीछे आपकी राजधानी है जो आपको देख रही है। विनाशी संपत्ति को समर्पण करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो अविनाशी संपत्ति सुख, शांति, पवित्रता, प्रेम, आनंद की प्राप्ति जन्म सिद्ध अधिकार के नाते होती है, उसे भी अन्य आत्माओं की सेवा में समर्पण कर देना। जैसे ब्रह्मा बाप ने बच्चों की खुशी व शांति में स्वयं की शांति अनुभव की, ऐसे अन्य आत्माओं को खुशी व शांति देने में शांति का अनुभव हो। लौकिक संपत्ति और ईश्वरीय संपत्ति को भी समर्पण करके साक्षी स्थिति में स्थित रहना, यही है संपूर्ण समर्पण बुद्धि बन सफलता मूर्त बनना। संपूर्ण समर्पण उसे कहा जाता है जिसमें अपनापन बिल्कुल समा जाए। जब कोई चीज़ किसमें समा जाती है तो समान हो जाती है। तो अपनापन जितना समाएंगे उतना ही समानता मूर्त बनेंगे। जैसे कोई मगन अवस्था में होता है तो उसके नयन एकटक हो जाते हैं, ऐसे दिव्य बुद्धि का यह नेत्र भी सदैव एकटक, एकरस रहे। वह तब होगा जब दिव्य बुद्धि यथार्थ रीति से स्वच्छ होगी। ऐसी स्वच्छ बुद्धि बनाने के लिए बुद्धि को संपूर्ण समर्पित कर दो, अर्थात बुद्धि में एक बाप के सिवाय दूसरा कुछ भी याद न आए। संपूर्ण समर्पण बुद्धि अर्थात संकल्प सहित सब कुछ विल करने वाले। शरीर का भान छोड़ना और संकल्प तक बिल्कुल विल कर देना, यही है संपूर्ण समर्पणता, जिससे ही माइट आती है। जैसे एक शरीर छोड़ दूसरा लिया जाता है, ऐसे यह पुरुषार्थी शरीर एकदम मर्ज हो जाए। एक आँख में संपूर्ण स्वरूप और दूसरी आँख में भविष्य स्वरूप प्रत्यक्ष देखने में आए। 5 तत्वों का शरीर होते भी लाइट स्वरूप अनुभव हो। समर्पण होना अर्थात मेरापन खत्म, जिम्मेवारी उतर गई। अपने शरीर से व संबंध से सहज नष्टो मोहा बनने के लिए अपने आप को समर्पण कर दो। समर्पण करना अर्थात बाप को जो चाहिए वो कराए, हम निमित्त हैं। चलाने वाला जैसे चलाए, हमको चलना है। ऐसा समझने से मुश्किलात नहीं फील होगी। जो जितना स्वयं को समर्पण करते हैं उतना ही बाप भी उन बच्चों के आगे समर्पण होते हैं, अर्थात जो बाप का खजाना है वह स्वतः ही उनका बन जाता है। समर्पण होना और
दूसरों को समर्पण कराना यही ब्राह्मणों का धंधा है। संपूर्ण समर्पण होना अर्थात माया का जो भी बल है उसे त्यागना। माया का बली नहीं बनना है, लेकिन ईश्वरीय शक्ति में बलवान बनना है। संपूर्ण समर्पण होने के लिए 3 शिक्षाएं याद रखो। मनसा के लिए मुख्य शिक्षा मिली है कि देह सहित देह के सब संबंधों का त्याग कर मामेकम याद करो। वाचा के लिए शिक्षा मिली है कि मुख से सदैव रत्न निकालो एवं ज्ञान रत्नों का दान दो। और कर्मणा के लिए याद रखो कि जो कर्म मैं करूँगा मुझे देख सभी करेंगे, और जो करेंगे सो पाएंगे। यह 3 शिक्षाएं याद रखने से अविनाशी संपूर्ण समर्पण की लिस्ट में आ जाएंगे। बाप समान संपूर्ण समर्पण बनने के लिए अपने तन मन धन और समय का पोता मेल निकालो। इन चारों को कहाँ और कैसे लगाया, यह स्पष्ट और शॉर्ट में नोट करो। जब संपूर्ण समर्पण हो गए तो जैसे कि नया जन्म ले लिया, फिर पिछले संस्कार इमर्ज हो नहीं सकते। संपूर्ण समर्पण होने वालों को सर्विस भी संपूर्ण करनी है। चेक करना है कि मनसा वाचा कर्मणा कितनी आत्माओं के अंदर बाप दादा का स्नेह और संबंध प्रत्यक्ष किया है। जैसे बाप दादा ने बच्चों को सृष्टि के सामने प्रत्यक्ष किया है, ऐसे बच्चों को अपने हर कर्तव्य व हर बात से बाप दादा को अनेक आत्माओं के आगे प्रत्यक्ष करना है। संपूर्ण समर्पण होने वालों का ही गायन है कि पहाड़ों पर गलकर खत्म हो गए, अर्थात अव्यक्त स्थिति में संपूर्णता को प्राप्त हुए। तो संपूर्ण समर्पण होना अर्थात तन मन धन संबंध और समय सब में अर्पण होना। जब मन भी समर्पण हो गया तो मन को बिना श्रीमत के यूज़ नहीं कर सकते। मन समर्पण है तो बाकी सब उस तरफ स्वतः लग जाता है। व्यर्थ संकल्प विकल्प समर्पण हो ही जाते हैं। संपूर्ण समर्पण वालों के मन में सिवाय बाप दादा के गुण कर्तव्य और संबंध के कुछ भी सूझता नहीं। आई वेल के लिए पुराने संस्कारों की प्रॉपर्टी जो किनारे कर रख लेते हो, समझते हो रोब के संस्कार नहीं होंगे तो प्रवृत्ति कैसे चलेगी, लोभ के संस्कार नहीं होंगे तो कमाई कैसे कर सकेंगे, वह अहंकार का रूप नहीं होगा तो लोगों के सामने पर्सनालिटी कैसे देखने में आएगी। यह जो पुराने संस्कारों का खजाना समय पर यूज़ करने के लिए रख लिया है, इसकी सूक्ष्म चेकिंग कर इसे समर्पण कर दो, नहीं तो यह अंश वृद्धि को पाते पाते विघ्न रूप विजयी बनने में हार खिला देगा। जरा भी किसी कोने में पुराने संस्कारों की निशानी न हो, तब कहेंगे ब्रह्मा बाप समान सर्वस्व त्यागी, सर्व समर्पण व ट्रस्टी। संपूर्ण समर्पण उसे कहा जाता है जो श्वासों श्वास स्मृति में रहे, एक श्वास भी विस्मृति का न हो। ऐसे श्वासों श्वास स्मृति में रहने वाला अर्थात देह के अभिमान को भी समर्पण करने वाला ही संपूर्ण समर्पण है। उनकी ही संपूर्ण अवस्था गाई जाती है। उनमें सहनशीलता का गुण जरूर होगा और सहनशील होने के कारण सदा हर्षित और शक्तिशाली दिखाई देंगे। चेहरे पर निर्बलता के चिन्ह नहीं होंगे। संपूर्ण समर्पण होना अर्थात मन मनाभव की स्थिति में स्थित हो जाना। मन की स्थिति ड्रामा की पटरी पर सीधी चलती रहे, जरा भी हिले नहीं। जब कोई भी चीज़ समर्पण कर दी जाती है तो अपना व अन्य का अधिकार समाप्त हो जाता है। जब तक अपना व अन्य का अधिकार रहता है तो सिद्ध है कि सर्व समर्पण में कमी है, इसलिए समानता नहीं आती। जो सोच सोच कर समर्पण होते हैं उनके पुरुषार्थ में भी वही सोच अर्थात व्यर्थ संकल्प विघ्न रूप बनते हैं। जैसे बाप और दादा समान तब बने जब सब कुछ समर्पण कर दिया। समर्पणता से सेकंड में समानता आई। ऐसे समर्पण करने की शक्ति धारण करो। बुद्धि सहित संपूर्ण समर्पण होने वाले ही सदा योग युक्त और बंधन मुक्त होंगे। योग युक्त का अर्थ ही है देह के आकर्षण के बंधन से भी मुक्त। जब देह के बंधन से मुक्त हो गए तो सर्व बंधन मुक्त बन ही जाते हैं। जो योग युक्त होगा उनका हर संकल्प
हर कर्म युक्ति युक्त होगा। इसलिए उनके हर कर्म से बाप दादा की प्रत्यक्षता होगी। सभी के मुख से यही बोल निकलेंगे कि यह तो जैसे साक्षात बाप समान है। ऐसे हर कर्म दर्पण तब बनता है जब संकल्पों सहित देह अभिमान को भी अर्पण करते हो। अर्पण करने से अपनापन व लगाव मिट जाता है। ऐसे भोग लगाते हो, बाप के आगे अर्पण करते हो तो उसमें शक्ति भर जाती है। ऐसे हर संकल्प, हर कदम बाप को अर्पण करो। बाप की याद अर्थात बाप के कर्तव्य की याद हो। जितना अर्पणमय के संस्कार होंगे उतना पावरफुल दर्पण बनेंगे। हर संकल्प निमित्त बनकर करेंगे। निमित्त बनना अर्थात नम्र चित्त बनना। जो नम्र चित्त होते हैं वह झुकते हैं। जितना संस्कारों में, संकल्पों में झुकेंगे उतना विश्व आपके आगे झुकेगी। झुकना अर्थात झुकाना। अच्छा, ओम शांति।